तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हो, फोकस टूट जाता है और तुम्हें लगता है प्रॉब्लम स्ट्रेस या माइंडसेट की है। सच ये है कि ज्यादातर मामलों में असली प्रॉब्लम पुअर स्लीप होती है। तुम्हारा दिमाग थका हुआ है और थका हुआ दिमाग कंट्रोल संभाल नहीं सकता। और अब अगली 5 बातों में हम साफ साफ समझेंगे कि पुअर स्लीप तुम्हारे इमोशंस और फोकस को कैसे तोड़ रही है। पहला सच ये है कि स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, स्लीप एक रिपेयर प्रोसेस है। जब तुम सोते हो तब ब्रेन इमोशंस को प्रोसेस करता है और नेक्स्ट डे के लिए बैलेंस सेट करता है। जब नींद पूरी नहीं होती, ये सिस्टम इनकम्प्लीट रह जाता है। रिजल्ट ये होता है कि छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। दूसरा पॉइंट स्लीप और इमोशंस के डायरेक्ट कनेक्शन का है। पुअर स्लीप एमीगडाला को ओवर एक्टिव बना देती है। एमीगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो फियर, गुस्सा और स्ट्रेस कंट्रोल करता है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो और कम सोचते हो। इसीलिए बिना पूरी नींद के तुम इमोशनल हो जाते हो, लॉजिकल नहीं। तीसरा सच फोकस से जुड़ा है। फोकस के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ये वही पार्ट है जो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल संभालता है। पुअर स्लीप इस पार्ट को वीक कर देती है, इसलिए तुम जानते हुए भी काम नहीं कर पाते। तुम लेजी नहीं हो, तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो। चौथा पॉइंट डोपामिन सिस्टम का है। जब नींद कम होती है, ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड ज्यादा ढूंढता है। फोन, जंक फूड, स्क्रॉलिंग, ये सब ज्यादा टेम्पटिंग लगने लगते हैं। डिसिप्लिन वीक पड़ जाती है क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम इस डैमेज को नॉर्मल मान लेते हो। तुम बोलते हो आदत हो गई है, सब ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन जब स्लीप लगातार पुअर रहती है, इमोशनल कंट्रोल और फोकस धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है, बिना तुम्हें रियलाइज कराए। लास्ट बात ध्यान से सुनो, तुम फोकस इंप्रूव नहीं कर सकते, तुम इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा ब्रेन प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं करता। स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, स्लीप मेंटल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन है। अगर तुम अपनी नींद को इग्नोर कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल को इग्नोर कर रहे हो।